स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए। ये वीक काफी खास रहने वाला है। यहाँ आपको अपनी धन की स्थिति से लाभ होगा, लेकिन आधे वीक के बाद धन की स्थिति कुछ बिगड़ भी सकती है। लेकिन कैसे संभालें और कैसे आय के स्रोत को बढ़ाएं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ अगर हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा पूरे ही वीक धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे, कुंभ में और फिर मीन में रहेंगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए चंद्रमा सबसे पहले भाग्य में रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में और लाभ में रहेंगे। और आखिरी दिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 24 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक। तो जो आखिरी दिन रहेगा इस वीक का, 30 नवंबर को चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बदलेगी और चंद्रमा उस दिन आपके लिए त्रिक भाव में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो सेकंड हाफ आपका रहने वाला है, वहां पर शुक्र की जो स्थिति है, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं शुक्र, जो अभी स्वग्रही चल रहे हैं इस वीक में, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो 26 तारीख को वृश्चिक में चले जाएंगे। आपके लिए वो अष्टम में आ जाएंगे। और यहाँ पर जब शुक्र होंगे तो देखिए, धन की यानी धन भाव के लॉर्ड का अष्टम में आना, यहाँ पर धन की स्थिति को आपको संभालना है, लेकिन एकदम से लाभ की स्थिति भी यहाँ बनती है। कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जो गुरु की स्थिति है वो उच्च के चल रहे हैं और अभी वक्रीय भी हो गए हैं। इस वीक में पूरे ही वीक वक्रीय रहेंगे। नवंबर का आखिरी वीक है। यहाँ किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ, यहाँ आपको बताएंगे हम। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए 7.5 आपकी चल रही है, गुरु उच्च के हैं, वक्रीय हैं और अष्टम में यहाँ पर आपके सूर्य और मंगल यानी आपके खुद के राशि स्वामी मंगल यहाँ पर विराजमान है। मंगल का अष्टम में होना, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो खाने पीने का आपको इस वीक में ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा वीक के एंड में, क्योंकि देखिए एंड के जो 2 से 3 दिन होंगे, यहाँ पर आपके शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर खाने पीने का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, यानी हैवी डाइट्स आपको नहीं लेनी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीक में आपको ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है, यानी जल्दबाजी में रैश ड्राइविंग जो हम कहते हैं वो आपको नहीं करनी, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और वीक का जो आखिरी दिन है 30 तारीख स्पेशली, उस दिन ध्यान रखें। और 26 को शुक्र भी बदल जाएंगे, तो जिन लोगों को शुगर है, थायराइड, ऐसी कोई पुरानी बीमारी चल रही, तो वो भी थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, अन्यथा पूरा ही वीक आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है और काल पुरुष की कुंडली जो होती है वही मेष राशि की भी कुंडली है। तो यहाँ केतु विराजमान है आपके पंचम में लव लाइफ में, तो थोड़ा सा मन उच्चाटन रहेगा, थोड़े बहुत परिवर्तन के योग बने हैं, यानी कहीं ना कहीं एक लव लाइफ को लेके कंफ्यूजन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में ना जाएं और वीक के एंड में ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके लव और रोमांस के कारक हैं वो सेकंड वीक में, जो हम कहेंगे सेकंड हाफ ऑफ द वीक में, यानी मिडिल ऑफ द वीक के बाद 26 के बाद शुक्र भी अष्टम में आ जाएंगे। तो वो बहुत अच्छे जो हम कहेंगे प्रभाव नहीं दे रहे हैं। शुरू में तो शुक्र आपके लगन को देख रहे हैं, तो शुरू में फर्स्ट यानी 24, 25, 26 तक तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको लव लाइफ को संभालना है, क्योंकि शुक्र थोड़े से वीक हो जाएंगे जो रोमांस को बढ़ाने वाले होते हैं। तो लास्ट के 2-3 दिन थोड़ा सा ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के भी आपके लॉर्ड हैं शुक्र और अष्टम में चले जाएंगे बाद में, तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन देखिए, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं गुरु आपके जीवन में सुख बढ़ाने वाले होंगे। इस समय वक्रीय भी चल रहे हैं, उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो घर में एक अच्छा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आपके पार्टनर से। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम जरूर कहेंगे कि ये वीक के शुरू के जो 3-4 दिन हैं, यानी 24, 25, 26, ये आपके लिए अच्छे हैं। कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो आप विवाह के लिए हाँ भी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जिन लोगों का ऑलरेडी विवाह हो चुका है उनमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी, घूमने फिरने जाएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चंद्रमा की स्थिति एंड में जरूर, जो हम कहेंगे लास्ट डे, यहाँ पर चंद्र और शनि का विष दोष बन रहा है, तो थोड़ा सा आइसोलेशन फील कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो उस चीज को आप अपने वैवाहिक जीवन में ना लाएं और आर्ग्यूमेंट से बचें। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे
तो देखिए जो 10th हाउस होता है यहाँ से कार्य क्षेत्र देखा जाता है, दशम घर से आपका कार्य क्षेत्र देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड शनि है और शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर होगी कि जो शनि है इस वीक में, शनि भी यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। ये वीक में एक खास जो परिवर्तन है होने वाला है। शनि जो लंबे समय से वक्रीय चल रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे, तो शनि का मार्गी होना 28 तारीख को शनि मार्गी होंगे और मार्गी होके जो कहीं ना कहीं आपके काम में अड़चने आ रही थी, हमने यहाँ पे दिया भी है कि कार्य और लाभ बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अड़चने आप फील कर रहे थे कि यानी काम अटक अटक कर हो रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, तो वो स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। और आपके देखिए कर्म क्षेत्र के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर जैसे ही शनि 28 तारीख को मार्गी होंगे वैसे ही आपके रुके हुए काम बनेंगे। अगर आप किसी भी रूप में टेक्निकल किसी काम से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है या मेटल से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो शनि के मार्गी होते आपके काम भी बढ़ेंगे, आय में भी स्रोत होगी, क्योंकि शनि आपके लाभ के भी स्वामी है। हालांकि 7.5 आपकी जरूर चल रही है, लेकिन यहाँ पर इस वीक के एंड होते होते तक शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि जिम्मेदारियां फील होंगी, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बढ़ने वाला है, काम की अड़चने दूर होंगी। सरकारी क्षेत्र से भी जो काम आपके रुक रहे थे या मैन्युफैक्चरिंग से काम रुक रहे थे, उन सब में यहाँ पर आपको लाभ होगा। तो ये एक अच्छा साइन है 7.5 वालों के लिए। और इसके साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। वहां शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो अब आने वाला समय आपका लाभ का रहने वाला है और कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। धन की स्थिति अगर हम कहें तो देखिए इस वीक के सेकेंड हाफ में यानी लास्ट डेज में कुछ आपके खर्चों के योग बन रहे हैं, उसे आपको संभालना है, क्योंकि आपके धन भाव के लॉर्ड त्रिक भाव में चले जाएंगे, तो वो समय आपको ध्यान रखना है और खर्चों को सोच समझ कर करना है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए देखिए पंचम भाव देखा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है और राहु की भी दृष्टि है, तो संगति से थोड़ा सा बचना है। मेष राशि वालों को गलत संगति में नहीं जाना है और एडमेंट नहीं होना है, अपने फोकस को बना के रखना है, तो आपके लिए प्रभाव अच्छे रहेंगे। इस वीक के एंड में विष दोष बन रहा है और राहु के साथ थोड़ा चंद्रमा का ग्रहण योग रहेगा, तो वीक की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी है, लेकिन बाद के 2-3 दिन जो हम डेट्स लगभग 29-30 जो है यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। और ये महीने का भी लास्ट वीक है, तो इस महीने के एंड में विद्यार्थियों को फोकस करने की जरूरत है। ओवरऑल आपके भाग्य की बात करें तो आपके भाग्येश गुरु हैं और इस समय गुरु उच्च के होकर आपके सुख भाव में बैठे हैं और चेष्टा बल उन्हें प्राप्त है, बली अवस्था में चल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य यहाँ पर पूरा साथ दे रहा है। शनि भी यहाँ पर वक्रीय से मार्गी हो गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। भाग्य यहाँ पर आपका पूरा साथ देगा। भाग्येश का उच्च के होकर बैठना और आपके कार्य क्षेत्र को देखना, यहाँ पर आपको विदेशों से भी लाभ हो सकता है। और गुरु का 12वें घर में देखना आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी बढ़ाने वाला होगा। तो ये वीक आपके लिए शुभमय रहे और आपका समय अच्छा हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को हम ये विराम देंगे। लेकिन कंटिन्यू हनुमान चालीसा आप करते रहें, मंगल की आराधना आप करते रहें। मंगलवार को अवश्य ही आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन आप अवश्य मीठा जल चढ़ाएं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः लिखें।